से आप आओ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात पर विश्वास, आप आओ, इस माँ से बातें करना, नहीं करे तो कहना झूठा आदमी था। ये हंसती भी है और ये गुस्सा भी करती है। और सबसे बड़ी बात एक और, ये संसार में वो माँ ऐसी है जो संसार में सिर्फ दो ही पसीने आते, दो प्रतिमाओं को, एक आपका तिरुपति बालाजी में और एक मेरी माँ को। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ तेज सुर्खियों से। जैसे कि हम अलग अलग जगह घूम के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, चाहे वो तंत्र विद्या हो या अघोर साधना हो। हम इस तरह की अलग अलग वीडियोस आप दर्शकों के लिए बनाते रहते हैं। ऐसे में बात की जाए तंत्र विद्या या अघोर विद्या की, यूँ तो कई उपासक होते हैं, लेकिन महाकाली के जो उपासक होते हैं, कहा जाता है कि उनके पास कुछ अलग ही सिद्धियां होती हैं। आज ऐसे ही एक महाकाली के मंदिर में आज हम बैठे हैं, जो कि धर्मनगरी हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। और जो इसके उपासक हैं, महाकाली के जो उपासक हैं, जो माँ काली की भक्ति में लीन रहते हैं, जिनका नाम श्री गोविंद कृष्णम कहा जाता है। ज़्यादा जानकारी आज उन्हीं से लेंगे। तंत्र विद्या, अघोर विद्या को या माँ काली को किस तरह से रिझाया जा सकता है, माँ काली की किस तरह से पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और माँ काली कहते हैं अगर अपने रौद्र रूप में आ जाएं तो विनाश भी कर देती है, लेकिन माँ काली अगर किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो उसका सदा कल्याण होता है। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है उस पर कमेंट करना ना भूलें। चलिए देर ना करते हुए आपको लेकर चलते हैं माँ काली के जो उपासक हैं श्री गोविंद कृष्णम जी के पास और उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले महाराज जी प्रणाम है आपको और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे कि तंत्र विद्या और अघोर विद्या को लेकर कई सवाल हैं हमारे जहन में, लेकिन उससे पहले महाकाली का ये मंदिर है, तो इस मंदिर के क्या रहस्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे। जय माता की। आज से कुछ वर्ष पहले यहाँ से कुछ दूरी पे एक जंगल पड़ता है। उस जंगल से हर पूर्णिमा की रात्रि में एक छोटी सी जोत उठती थी, जिसको पूरे काफ़ी लोग देखते थे। तो जहाँ माँ इस टाइम विराजमान है, यहीं पर एक पीपल का वृक्ष होता था बहुत बड़ा, जिसको लोगों ने कटवा दिया। उसके बाद वह जोत यहाँ पर आके शांत हो जाती थी। कहीं ऐसे अभी भी वो बड़े लोग हो गए हैं, लेकिन उस समय बालक थे जो उस जोत को पकड़ने के लिए निकलते थे। तो वो बताते हैं कि गुरुजी यहाँ पर आकर जोत शांत हो जाती थी। तो जब यहाँ पर माँ की जोत प्रज्वलित करी, सबसे पहले यहाँ माँ की जोत जलाई गई और जोत जगने के बाद 6 महीने बाद यहाँ पर माँ मूर्ति स्वरूप में विराजमान हुई। और यहाँ पर ही कुछ समय की दूरी, कुछ दूरी पर यहाँ पर एक 20 फुट के सर्प रहते हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं, दाढ़ी है, जो माँ के दर्शन करने रात्रि में यहाँ पर आते हैं, जिसके दर्शन कई लोगों ने यहाँ पर किए हैं। तो इस माँ का स्थान यहाँ पर पहले से विराजमान है, ऐसा नहीं कि अभी हो, पहले से विराजमान है। माध्यम बना करके मुझे माँ ने यहाँ बिठा दिया और उस माँ की सेवा में रहता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि माँ मदिरा पीती है, मांस खाती है। ये जो साधना होती है तंत्र में आती है और घोर साधना में इस चीज़ को प्रयोग किया जाता है। लेकिन लगभग 14 वर्ष से मैं माँ की सेवा में हूँ। मैंने आज तक माँ को ना तो यहाँ पे मांस चढ़ता है, ना दारू चढ़ती है। और ऐसे कई यहाँ पर आसपास में लोग हुए जिन्होंने यहाँ पर मांस मंत्र चढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन उनके साथ कोई हादसे होते थे। तो माँ को यहाँ वैष्णव स्वरूप में मनाता हूँ मैं। लोगों ने कहा ऐसा क्यों करते हो महाराज जी, यहाँ माँ तो मदिरा पीती है, तो जो वैष्णो देवी माँ बैठी है साक्षात, उसको तो मदिरा नहीं चाहिए। और जो साक्षात विराजमान है वहाँ पे माँ स्वरूप, तीनों माँ विराजमान है। तो मेरा कहने का मतलब एक यही है कि कैसे माँ अपने बच्चे को खा करके आपकी इच्छा पूरी करेगी। वो सब जानती है कि कैसे आपको क्या चाहिए, हमें मांगना भी नहीं चाहिए माँ से। मैं तो कहता हूँ तुम अपने भाव प्रकट करो, एक फूल लेके आ जाओ माँ के पास, और मेरा दावा है आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। और इस संसार में जो सबसे सुंदर, सबसे प्यारी माँ है, वो मेरी माँ दक्षिणा काली है। और इस माँ की विशेषता बताता हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। इस माँ से आप आओ,
ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात पर विश्वास, आप आओ इस माँ से बातें करना, नहीं करे तो कहना झूठा आदमी था। ये हंसती भी है और ये गुस्सा भी करती है। और सबसे बड़ी बात एक और, ये संसार में वो माँ ऐसी है जो संसार में सिर्फ दो ही पसीने आते हैं, दो प्रतिमाओं को, एक आपका तिरुपति बालाजी में और एक मेरी माँ को। आज भी मेरी माँ को पसीने आते हैं। और ये सब देखने के, ये सब जो एक दिल्ली के हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो इतना बाहर विदेश में रहते हैं, उन्होंने ही आकर के यहाँ माँ के स्वरूप को देखा। और दिन में 2 बार माँ मेरी आंखों का रंग बदलती है। ऐसा मत सोचना मैं आपको सिर्फ बातें बता रहा हूँ। आप एक दिन पूरा दिन यहाँ रह करके माँ के दर्शन कीजिए, ये आपको साक्षात स्वरूप में दर्शन दिखाएगी। तो कहने का मतलब बस यही है कि इस माँ से बढ़ के मेरे लिए तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन जो इस माँ की उपासना करते हैं। और एक और बात करना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि जितने भी घर घर में आजकल जो माता की चौकियाँ हो रही हैं, मैं कहता हूँ कि मत करो, बंद कर दो ये सब करना। आप बिल्कुल बेवकूफ़ बन रहे हो जो लोग वहाँ जा रहे हैं। आप इस माँ की, जो माँ है साक्षात देने वाली है, इस माँ के दर्शन करो, माँ के पास आओ। मैं कहता हूँ आप मेरे से भी मत मिलो और इस माँ से मिलना, यही आपको सब कुछ देगी। वो सब जानती है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से लोगों के ऊपर माई आ जाती है और या बच्चों के ऊपर माई आ जाती है, तो क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, जिनको ये माँ आती है, पहले तो माँ का मैं मान नहीं सकता। आप मुझे दुनिया किसी कोने में भी लेके चलो, जिनको माँ आती है किसी कोने में लेके चलो, माँ का प्रवेश शरीर के अंदर हो ही नहीं सकता। जिसको माँ का प्रवेश शरीर के अंदर, ये हमारी पापी काया है, इसके अंदर माँ का प्रवेश होना कोई इतना आसान नहीं है। जिसके अंदर भगवान हनुमान जी का एक कण स्वरूप बाली जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो अभी तो सिर्फ उनका एक कण तुम्हारे अंदर विराजमान है, सोचो पूरी शक्ति होती तो कैसे हो जाता। तो माँ की शक्ति का स्वरूप कभी भी किसी शरीर के अंदर नहीं आ सकता। जैसे ही ये पंखा चलता है ऊपर, माँ को हवा नीचे हमको लग रही है, इस तरह की शक्ति का वर्णन होता है, वो भी माँ नहीं। और अगर किसी पे स्वरूप भी आता है माँ का, कोई बिल्डा ही होगा जिस पे स्वरूप आएगा, वो भी प्रविष्ट नहीं करती माँ। माँ करोड़ों मील दूर से भी अपने बच्चे की सब इच्छा जान लेती है। तो मैं नहीं मानता कि शरीर के अंदर ये जितने भी बैठे हुए लोग कह रहे हैं ये लाओ, वो ला के दो। कोई मैंने देखा कई तो लोग बलियाँ दे रहे हैं। अरे अरे पापी, मत करो ऐसे काम, भगवान आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। मर के ऊपर जाना है भगवान के पास, इसलिए लोगों का बेवकूफ़ मत बनाओ। और जो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं उनसे एक विनती ये है मेरी, तुम कहीं मत जाओ। मेरा दावा है आप उस माँ के पास जाओ, जगत जननी के पास, जिस भी इष्ट को मानते हो आप, राम जी को मानते हो, हनुमान जी, तुम सीधा उनके पास जाके रहो। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो तब मुझे कहना कि झूठा आदमी है। चलिए, ये बात तो हुई है। खैर, अब अगर करें तंत्र साधना की बात या अघोर साधना की बात, तो हमने कई अघोरियों से भी हम मिले हैं या कई तांत्रिकों से भी मिले हैं। वो केवल माँ काली की ही सिद्धि करते हैं और माँ काली की ही पूजा प्रार्थना करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं, मतलब माँ काली को ही क्यों पूजा जाता है? देखो, माँ काली को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि शिव की शक्ति है ये। भगवान इसके बगैर अधूरे हैं। जो जिसको भी साधना करनी, दुनिया किसी भी तांत्रिक को अगर साधना करनी है तो उसको मेरी माँ की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि शक्ति तो यही है ना। देखो, जो भगवान भोलेनाथ हैं वो तो आपको भक्ति में भक्ति दे सकते हैं। आप भक्ति कीजिए भगवान भोलेनाथ की, आपको जितनी कर सकते हो करिए, लेकिन अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो माँ की उपासना जरूर करनी पड़ेगी। देखो, संसार में ये वो शक्ति है जिसको क्रोध आने पर भगवान शंकर भी सामने से नहीं आए, नीचे लेट गए, क्योंकि वो जानते थे माँ का स्वरूप क्या है। लेकिन बस एक विनती ये है, कोई इस माँ को गलत स्वरूप में मत लेके जाओ कि ये आप इनको दारू चढ़ाओ, मीट खिलाओ तो ये माँ आपकी सुनेगी नहीं। एक फूल लेके जाना और ये 2 आंसू बहा देना। ये माँ नहीं सुने तो जो मर्जी कहना। संसार की सबसे प्यारी माँ है ये, इससे प्यारी माँ संसार में कोई है ही नहीं। आपको कितने साल हो गए इस मार्ग में? मेरे को लगभग 24 साल। 24 साल आपको इस मार्ग में होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने भी माँ काली की सिद्धियाँ की होंगी। तो जैसा कि हमने सुना है और बहुत लोग अघोरी दावा भी करते हैं कि एक मृत व्यक्ति के अंदर तंत्र से या घोर साधना से उस व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। तो कितना सच है इस बात में? देखो, शक्तियाँ तो है, इसका तो प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है शक्ति द्वारा। सुलोचना अपने पति के प्राण वापस लेके आई, मृत व्यक्ति के अंदर तो लेके आई।
लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके, मृत अवस्था में थे, संजीवनी से जिवाया गया। लेकिन ये शक्ति के द्वारा मतलब लेकिन वो शक्ति किन के पास है? कोई बिरले इस संसार के अंदर जो ऐसी शक्ति जिनके पास होंगी। कोई बिरला एक आपको मिलेगा जो ऐसी शक्तियाँ किसी के पास होंगी। देखो, मैं एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, उस माँ ने मुझे दी है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग मैं कभी देश के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ता आएगी तो वो प्रयोग करूँगा। वो प्रयोग भी क्या करूँगा, मैं वो शक्ति इस देश के कल्याण के लिए लगाऊँगा। क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये जो हमने मरना है ही। और एक और विनती आपके द्वारा करूँगा, ये बात मैंने आदिगुरु शंकराचार्य से भी की थी, निश्चलानंद जी से, पूरी की जो वो है शंकराचार्य जी हैं। एक मेरी विनती है, जिनको सच में कोई शक्तियाँ हैं जिनके पास, क्योंकि कितना सच है कितना झूठ ये इंसान हर एक जानता है, जिनके पास कोई शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ अपनी लुप्त मत करो, सिखाओ लोगों को, सच मार्ग पे लेके जाओ। और ये शक्तियाँ हमारी लुप्त क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम किसी को देना ही नहीं चाहते। इसलिए अगर किसी को कुछ सीखना है, मैं आपको दिल से वो शक्तियाँ दूंगा और सिखाऊंगा भी, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे, लेकिन सत्कर्म के लिए। क्योंकि जो लोग कहते हैं मैं तो माँ का नाम भी नहीं लेता हूँ, मुझे इतना डर लगता है इससे। क्योंकि इसके स्वरूप का दर्शन अगर इस दुनिया के अंदर 100 लोग मानते हैं, और 100 लोग में अगर 100 में से 99 लोगों ने इस माँ की उपासना करी है, और लोग जो कहते हैं, मतलब जैसे लोग काली, मैं ये भी नहीं बोल सकता, मुझे डर लगता है क्योंकि मैंने इसके स्वरूप का दर्शन किया है। तो इस माँ का जैसे लोग नाम भी ले देते हैं ना, मैं कहता हूँ कि तुमने माँ के दर्शन नहीं किए अभी ज़िंदगी में। जिन लोगों ने इस माँ के साक्षात स्वरूप के दर्शन किए होंगे ना, वो तो नाम लेते हुए घबराएंगे, वो स्वरूप है इसका। और जो लोग, जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं हम ऐसे सिद्ध कर लेंगे, वो कर लेंगे, मेरा एक प्रश्न है, मैं मानता हूँ कि मैंने इस माँ की सिद्धि करी, इस माँ को मैंने प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद क्या मैं कह सकता हूँ नहीं तेरे को ये काम करना पड़ेगा? नहीं, दुनिया कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि नहीं तुम मेरा ये काम कर, मैंने तेरी सिद्धि करी है। अगर ऐसा होता तो रावण ने घोर तपस्या की थी भोले बाबा की। इससे आप प्रार्थना कर सकते हो प्रेम पूर्वक, वो माने ना माने उसकी बात है, कोई कौन सिद्ध कर सकता है इसको, सोचो आप। लेकिन बहुत सारे अघोरी हमने ऐसे भी देखे हैं जो माँ को बकरे की बलि चढ़ाते हैं, और माँ को रक्त से, उसके बकरे के रक्त से स्नान भी कराया जाता है। तो किस तरह से? ये तामसी साधना है, ये तामसी साधना है। लेकिन साधनाओं में सात्विक साधना से ऊपर कोई नहीं है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, आयुर्वेदिक दवाई खाओ वो देर में आराम करेगी लेकिन जड़ से ख़त्म कर देगी। इंग्लिश दवाई खाते हैं तो वो तुरंत आराम करती है। तो ऐसे ही ये माँ की उपासना है, जो ये तंत्र साधना है जिसमें बलि देते हैं, ये सब करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में आया है ये वर्णन। श्रीमद् भागवत जी में नारद जी ने एक ऋषि, वो राजा हुए जो बलि देते थे, उनको रोका। तो मैं तो नहीं मान सकता कि भाई तंत्र साधना में इतनी पावर नहीं है, तंत्र साधना में मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से अब एक नया ट्रेंड चल गया है, मतलब पर्चे बनाने का, कि किसी का भी भूतकाल भविष्यकाल पर्चे पर लिखा और बता दिया, तो ये किस तरह की साधना है? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। कोई दुनिया का, देखो ज्योतिष में तो मैं कह सकता हूँ गणना है, सिर्फ गणना, वो भी भृगु ज्योतिष के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ एक गणना कर रहे हैं हम लोग। लेकिन भृगु ज्योतिष में वो कहते हैं कि जो प्रारब्ध का लिखा हुआ है ना, उसे दुनिया कोई ताकत नहीं काट सकती। भगवान श्री कृष्ण जी ने, रुक्मन जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु सुदामा जी आपके मित्र हैं और आपको भगवान भी मानते हैं, चलो भगवान के नाते नहीं लेकिन मित्र के नाते तो मदद करो कम से कम, उनके बेचारे इतने 3 दिन से भूखे हैं बच्चे उनके। तो भगवान कहते हैं कि रुक्मन अभी इसका प्रारब्ध नहीं खत्म हुआ, जिस दिन प्रारब्ध खत्म होगा मैं खुद ये स्वयं मेरे पास चल के आ जाएगा। तो दुनिया का कोई तंत्र, कोई मंत्र, किसी भी तरह का कोई भी शक्ति हो, एक माँ ऐसी है जो आपको उससे बचा सकती है। या किसी की भी कोई शक्ति हो, कोई भी किसी की उपासना करता हो, अगर हृदय से उपासना कर रहा है तो वो आपको एक थोड़ा सहारा दे सकती है, लेकिन प्रारब्ध का लिखा नहीं काट सकती। भगवान शंकर ने भी 4 पैर हाथी बन के घूमा है प्रारब्ध के लिखे पे। तो इसलिए मैं नहीं मान सकता कोई किस्मत बदल सकता है किसी की। हमारे आपके हरिद्वार में हमारे कितने लोग भिखारी हैं, चलो बुलाओ किसी तांत्रिक को, उससे कहो भाई जैसे कल को बना दे, राजा बना दे इसको। बना सकता है? बताओ, कोई नहीं बना सकता दुनिया में। चलिए अब बात करें अघोर साधना और तंत्र साधना में क्या फ़र्क होता है? देखो, अघोर साधना में, अघोरी तो भगवान साक्षात भोलेनाथ के, समझ लो स्वयं भोलेनाथ हैं।
जो सच में अघोरी हैं, जिनको जिनको अघोरी कहते हैं, मतलब जो अंतरात्मा से भगवान को समर्पित हैं, उनकी बात तो देखो भोले बाबा भी नहीं काटते। उन्होंने जो कह दिया वो लिखतम एकदम, मतलब लकीर है। जो अघोरी जी ने क्या, अघोरी बाबा में तो मैं भी उनको सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी साधना बड़ी टफ होती है। वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं इसके अंदर। तो जितने भी जो सच में अघोरी हैं बाबा के, अभी देखो हम हरिद्वार में वो सुबह सुबह के टाइम वो डाल के घूमते हैं, भभूत लगाए घूमते हैं, ये अघोरी थोड़ी हुए, डराने वाली बात हुई। लेकिन जो सच में अघोरी हैं वो तो साक्षात भोले बाबा हैं, उनको तो मेरा प्रणाम है और कृपा होती है भोले बाबा की। लेकिन एक और बात, जो वो बाबा की उपासना करते हैं उन्हें माँ की उपासना करनी पड़ती है। बिना माँ बाबा के दोनों की उपासना नहीं हो सकती। जब तक आप दोनों की उपासना नहीं करेंगे, देखो मैं पहले माँ की सेवा करता था सिर्फ, मुझे माँ की कृपा हुई तो मैं भोले बाबा की सेवा करने लगा। तो इसलिए अघोरी की तो बात मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर सच्चे हृदय से उन्होंने जिसके लिए जो लिख दिया, हाँ अघोरी ऐसे भी हैं, आप किस्मत भी बदल सकते हैं, ये मेरा दावा है। लेकिन तांत्रिक नहीं बदल सकता। क्यों? तांत्रिक में पावर नहीं है ना, तांत्रिक ये सब नहीं कर सकता। तांत्रिक तो आपको, अधिकतर तांत्रिक बेवकूफ़ बनाते हैं। तांत्रिक क्या कर सकता है बताओ मेरे को? सिर्फ तांत्रिक क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चमत्कार दिखा दिया, किसी ने नींबू उठा दिया, अच्छा जी, और किसी ने हड्डी को घुमा के दिखा दिया, और किसी ने आपको कुछ हिला के दिखा दिया। ये तो तांत्रिक के पास ये सब होता है और कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये किस तरीके से हिलाया जाता है? जैसे नींबू उड़ा दिया या हड्डी हिला दी, आप ही ने कहा अभी। हाँ, शक्ति से। अच्छा। हाँ, ये उपासना करते हैं। जैसे मुंडन क्रिया में जिन होता है, और आपका एक वो होते हैं जिन होते हैं, 2-3 की ऐसी चीज़ें हैं कि मैं नाम भी भूल रहा हूँ। तो ये भी इस चीज़ को प्रयोग करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब पैसा लेने वाली बात। जो देखो, अघोरी की तुलना तो मैं किससे कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अघोरी बहुत पूजनीय है। समझ लो साक्षात भोलेनाथ है अघोरी। अघोरी बाबा जो है वो साक्षात भोलेनाथ हैं, तो उनकी तो तुलना हम किससे कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो तांत्रिक लोग हैं, मैं इनको ज़्यादा महत्व नहीं देता, बिल्कुल महत्व नहीं देता। सिर्फ आप, आजकल दुनिया क्या है, लेकिन आजकल दुनिया यही चमत्कार चाहिए। आजकल दुनिया को ये नहीं, सही रास्ता नहीं चाहिए, आजकल दुनिया को चमत्कार चाहिए। आएंगे, तुमने 2-4 शब्द बता दिए उनको, और ये कभी बकरा काट के दिखा दोगे, कभी ब्लड दिखा दोगे, ये कर दोगे, तो वो डर जाते हैं। तो ऐसे लोग पैसे दे देते हैं। लेकिन कभी भी अघोरी ऐसे काम नहीं करेंगे। अघोरी तो बहुत पूजनीय है, मैं उनके लिए तो मतलब मेरा ही प्रणाम है उनको। अब बात करें इस मंदिर की जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो काफ़ी दूर दूर से हमने देखा भी है और सुना भी है कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं जिन्हें अपने शरीर को लेकर पीड़ा है या किसी का काम नहीं चल रहा है। तो मतलब इस मंदिर में से किसी मतलब कुछ ऐसे लोगों को लाभ भी प्राप्त हुए होंगे। कितने लोग होंगे ऐसे जिन्होंने माँ से मांगा और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है? यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको यहाँ से माँ की कृपा प्राप्त हुई है। अभी लोग सोचते हैं कि मैं करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ना मेरे पास ऐसा कुछ आता है। मैं तो इससे प्रार्थना कर लेता हूँ और ये भगवती मेरी इज्जत सम्मान रख लेती है। बाहर बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और जिनके कोई भी कष्ट होते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये उनकी सुन लेती है। बाकी अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई शक्ति है या मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, ये ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, और ना मैं इस चीज़ों में पढ़ता हूँ। मैं तो सच्चे मन से अपनी माँ की सेवा करता हूँ। 2 फूल इसे शाम को अर्पण सुबह करता हूँ, 2 शाम करता हूँ, बस इतने मेरी प्रार्थना सुन लेती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आते हैं। अब जब मेला लगता है यहाँ माँ का, साल में एक बार मेला लगता है 30 अप्रैल को, यहाँ पर लगभग 2,500 से 3,000 आदमी आता है, जो ज़्यादा बाहर से ही आते हैं। तो तब ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी माँ ने सुनी है, वो लोग अपनी आते यहाँ पे सेवा करते हैं माँ की। अच्छा, बात करें अगर जैसे बहुत सारे अघोरी दावा भी करते हैं और कहते हैं कि अगर मतलब जो उनके पास सिद्धियां हैं वो किसी को, अगर जिसे हम कहते हैं मारण क्रिया, अगर वो उस पर कर दें तो क्या वाकई इंसान मर सकता है? बिल्कुल, मारण क्रिया होती है, जिससे वैसे अघोरी करते नहीं हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है, जो अघोर पंथ में चला गया है, जो अघोरी हैं, वो अपना भविष्य भी देख चुके हैं। वो किसी को क्यों मारेंगे, किसी जीव आत्मा को क्यों मारेंगे? मैंने तो इतना देखा है कि जैसे अगर हम किसी के अहित करते हैं बिना किसी कारण के, अगर आप किसी का अहित करते हो
तो वो आपको भोग भोगना पड़ेगा, आपकी शक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। अगर आप किसी का अहित करते हैं तो आपकी शक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। इसका भी श्रीमद् भागवत जी के अंदर वर्णन आया है। श्रृंगी ऋषि जी कहते हैं, जिस समय राजा परीक्षित को श्राप दिया तो उनके पिता कहते हैं कि मेरे से बड़ी गलती हुई, मेरा बालक 16 वर्ष का था लेकिन मैंने इसको विद्या ज़्यादा दे दी, तो ये मेरे कारण मेरे से बड़ा पाप हुआ, क्योंकि जब तक राजा परीक्षित जी संसार में थे तब तक कलयुग का वास नहीं हो सकता था। तो अघोरी के पास सब कुछ होता है महाराज जी, ऐसा कोई शक्ति नहीं जो उनके पास नहीं हो। मारण क्रिया भी होगी उनके पास, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, 100% होती है, लेकिन वो लोग इस चीज़ का यूज़ नहीं करते। मेरा तो मानना है कि वो नहीं करते होंगे इस चीज़ को यूज़। ये तो जीवित किसी सत्यकर्म के लिए तो वो हर चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दुष्कर्म के लिए कभी यूज़ नहीं करेंगे किसी को। अच्छा, माँ काली के आप उपासक हैं, माँ आपने सिद्धियाँ भी की होंगी, कहते हैं भूत प्रेत, आपने भूत प्रेत देखे हैं कभी? कितनी सच्चाई है इस बात में, आपने देखे हैं कभी भूत प्रेत? देखो, मैं माँ के सामने बैठा हूँ, मैंने कभी समक्ष साक्षात आज तक कभी भूत प्रेत नहीं देखा। मैंने अपना शमशानों में भी साधना की है, होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। तो किस तरह से देख सकते हैं उन्हें? अगर होते हैं भूत प्रेत तो मतलब किस तरह से देखे जा सकते हैं? देखो, उसके लिए तो फिर आपको इस पंथ में आना पड़ेगा, आपको भी कुछ सिद्धियाँ करनी पड़ेंगी। अच्छा, तभी दिखाई देंगे? अभी देखो, आप मेरे को बोलो कि आप मैं किसी का इंटरव्यू लूँ तो मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, कैसे मेरे को बोलना है, कैसे कैमरा चलाना है, आप सीखना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही अगर आपको ये देखना है तो आपके लिए देखो, जिसकी दिव्य दृष्टि, तीसरी दृष्टि खुली होती है वो सब कुछ देख सकता है, और या उसकी इष्ट की कृपा हो। मैंने कहा ना आपको, इस संसार के अंदर अगर 100 पूरी दुनिया में 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग बोले हम तो माँ काली के, माँ दक्षेश्वरी काली के उपासक हैं, और हमने उनमें से ना कोई बिरले 2-3 ऐसे होंगे जिन्होंने माँ के दर्शन किए होंगे। ये तो मैं नहीं मान सकता, कभी माँ के दर्शन भी किए होंगे, सिर्फ महसूस किया है, स्वप्न में देख लिया, बस। ये साक्षात स्वरूप के दर्शन किसी ने भी किए होंगे। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसको उसके उस लाइन पे चलना पड़ेगा, उस वे पे जाना पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से इस मंदिर से आप हमारे दर्शकों से मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया को। एक तो जहाँ जहाँ चौकियाँ लगती हैं माता की, जहाँ बदनामी हो रही है माँ की, जगह जगह ये जो कर रहे हैं, वहाँ मत जाओ। मैं आपको दुनिया का सबसे सरल रास्ता बता रहा हूँ, आप सीधा उस जगतजननी के पास जाओ जो संसार को देने वाली है। आप वहाँ जा कर के 2 फूल लेके जाना और उस फूल को माँ के चरणों में रखना। अगर आपकी मुराद नहीं पूरी हुई, आप नहीं ठीक हुए, तो जो मर्जी मुझे कह देना, मेरा स्थान आपको बता ही देंगे, यहाँ पर है। आप आके मेरे को कहना तुम झूठे आदमी थे, तुमने हमें गलत रास्ता बताया। देखो, मैं तो पुजारी हूँ यहाँ, माँ सेवक कदार हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? अब प्रधानमंत्री जी हैं, अगर किसी की बात सीधा डायरेक्ट प्रधानमंत्री से है तो नीचे मंत्री से क्या मतलब है उसको मिलने का? तो सीधा जा कर के उसके बाद बैठो प्रधानमंत्री के पास और सीधा उससे बात करो। आप, जरूरत है ही नहीं बीच में मीडिएटर किसी की भी। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति आपकी रातों रात किस्मत बदल देगा, नहीं बदल सकता कभी भी। आप सीधा जा कर के उस माँ के पास बैठो और इन चीज़ों से बचो। इससे आप अपने घर और बर्बाद कर रहे हो, आबाद नहीं कर रहे हो। इसलिए मेरी विनती है आप सब लोगों से कि अपने इष्ट को मानो, जो भी इष्ट आपका हो, किसी को भी मानते हो आप, उस इष्ट के पास जाओ, जाके हृदय से 2 आंसू बहाना। आप कुछ लेके भी मत जाना, फूल भी मत ले जाना भाई, आप 2 आंसू बहाना और वो आपकी हर इच्छा पूरी करेगी, मेरा दावा है। चलिए, जिस तरीके से अभी श्री गोविंद कृष्णम महाराज जी ने हमें बताया है, क्योंकि माँ काली अपने आप में एक दिव्य शक्ति है जिसके मात्र दर्शन करने से कई समस्याओं का निवारण हो जाता है। अब जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हर हर महादेव।